आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। प्रवासी मजदूरों, कामगार, दिहाड़ी मजदूर एवं गरीबों के बीच बांटा गया अन्न एवं खाद्य सामग्री। अपने अपने गांव में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने हेतु दिलाई गई शपथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय के एडीआर सेंटर पर प्रवासी मजदूरों, कामगारों, दिहाड़ी मजदूर एवं गरीबों के बीच अन्न सामग्री का वितरण किया गया। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय चला निर्धन के द्वार के अंतर्गत का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिले के अंदर ऐसा जानकारी होगी और ऐसा कहीं से भी यह प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति इस समय इस वैश्विक महामारी में परेशान है, दुखी है या पीड़ित है या भूख से परेशान है, तो उसकी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्काल ही व्यवस्थित स्वरूप से खड़ा है। इसी क्रम में रुद्रपुर और अन्य स्थानों से यह पता चला कि कुछ लोग ऐसे भूख से और विभिन्न स्थानों उससे परेशान थे। इस जानकारी में हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना था, लेकिन क्योंकि विपरीत परिस्थिति दिक्कतों की वजह से न पहुँचते हुए खुद यहाँ पर सब लोगों को बुलाकर यहीं पे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण का कार्यक्रम किया गया। हम पहुँचेंगे उन तक जो लोग परेशान हैं या दुखी हैं। और अभी जो कल जो बड़ी घटना हुई है जिसमें बिजली जो गिरी है ज़िले के अंदर और काफ़ी लोगों का जो एक मृत्यु भी हो गई है, बहुत ऐसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं, उनके भी घर जाने का हमारा कार्यक्रम उनके यहाँ भी पहुँचेंगे। और जब भी कोई पीड़ित या परेशान रहेगा उसके दर्द को मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार बांटेंगे। हम सबका यही कार्य है कि आप मानवता की रक्षा करनी है, आपको आपके किसी भी व्यक्ति की इंसानियत की रक्षा करनी है। सब मिलकर ये हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके समक्ष आए तो उसकी मदद करिए, सहायता करिए। और इसमें सब लोग तत्पर हैं, सब लोग लगे हुए हैं और यह कार्य हम सब भी अपने प्रयास से कर रहे हैं। आदरणीय जिला जज साहब के कुशल नेतृत्व में, उनके कुशल निर्देशन में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार यह कार्यक्रम कर रहा है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऋण वितरण एवं रोजगार के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप की गई। इस मौके पर ब्लॉक मुस्करा में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों को सुना गया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। मधेपुरा ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर के डायरेक्टर सिस्टर लिली के द्वारा मिसेजरियर कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 55 गरीब, निसहाय, विधवा, दिव्यांग परिवारों को चिन्हित कर उनके घर तक सूखा राशन पहुंचाया गया हो और उसका दुष्प्रभाव आज हमें गांव में देखने को मिले। मिशनरियों संगठन कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांवों के निस्सहाय परिवारों को रसद पहुंचाने में हमें मौका मिली। नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर के डायरेक्टर सिस्टर लिली ने अपना फील्ड स्टाफ के सहयोग से सरावणी, सिंधवारी, पड़ोकिया, पुलवरिया, बिंटोली, दुदेला, अरार, रसना एवं शाहपुर संताली टोला के बिल्कुल गरीब, लाचार, विकलांग एवं अनाथ परिवारों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री का किट प्रत्येक घर के द्वार पर सिस्टरगण एवं उनका स्टाफ जाकर स्वयं बांट रहे हैं। हर गांव में महिला एवं पुरुष की सभा बुलाकर उनको कोरोना महामारी का लक्षण तथा कोविड-19 के शिकार बनने से बचने के लिए सरकार द्वारा बताया गया नियमों का पालन, मास्क पहनने की आवश्यकता तथा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए घरेलू उपचार आदि पर प्रकाश डाला जा रहा है। गांव के दौरान में दिल को दहलाने वाली परिस्थिति भी हमें देखने को मिली। गांव में शनिचर ऋषिदेव और उर्मिला देवी का 10 वर्ष का पुत्र का मृत्यु कल सुबह पेट दर्द से हुई।
उनका घर गिर गया है। रात बिताने के लिए, वर्षा एवं धूप से बचने के लिए कोई छत नहीं। उनके 6 दिन का नवजात शिशु को एक फट्टा कंबल से छाया कर आंगन में जमीन पर लिटाया देखकर आंखें भर गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नवज्योति के द्वारा इस सूखा राशन उन 55 परिवारों के लिए प्रति माह 6 महीना तक लगातार मिलता रहेगा। हम नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र, जो सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ नासरत पटना का एक यूनिट है, मिशनरी और कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य संगठन जो इस समय गरीबों को अपनी आर्थिक मदद से राशन दे रहे हैं, उनके प्रति आभारी हैं, जिनकी उदारता से हम कम से कम कुछ लोगों को मदद कर पा रहे हैं। ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष प्रदान करे। मैं हूँ सिस्टर लिली, नवज्योति स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर, मधेपुरा, बिहार। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। सिरोंज तहसीलदार अलका सिंह के नेतृत्व में राजस्व की टीम द्वारा आरोन रोड निसैया जी जैन मंदिर से कुछ दूरी पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार अलका सिंह दलबल के साथ पहुंची और एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर तहसील प्रांगण में रखवाए गए और प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजने की बात कही गई। मैम, कल अवैध उत्खनन को लेकर जो आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है? सिरोंज में ऑरेंज रोड पे खासगी नंबर से जेसीबी द्वारा उत्खनन करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई, जिसके संबंध में मौका जांच की गई पुलिस दल के साथ में। तो मौके पे जेसीबी जो थी वो होते हुए पाई गई, लेकिन दूर से देख के ही जेसीबी वाला भाग गया, जेसीबी छोड़ के भाग गया वहीं पर। और हमने वहाँ से, जहाँ से खुदाई वगैरह हो रही थी, तो वहाँ से आते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे। तो पहली ट्रॉली को तो हम लोगों ने भरा हुआ पकड़ा है और दूसरी ट्रॉली वाले ने जब तक हम तक पहुँचे तब तक उसने वहीं रास्ते पे गुड़ों को उल्टा दिया। तो दोनों ट्रॉली और जेसीबी को लाके यहाँ पे तहसील में खड़ा किया गया है और उनके प्रकरण तैयार करके ले जा रहे हैं। कौन सी जगह पकड़े मैम जी? ये अपना नसिया जी का मंदिर है ऑरेंज रोड पे, उसके सामने शासकीय भूमि है जिसमें कि नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड है, कचरा वगैरह उसमें डाला जाता है। अच्छा मैम, ये वाहन मालिकों का पता चला है किसके हैं? जेसीबी तो वसीम है, उनकी है, और बाकी ये ट्रैक्टर ट्रॉली वालों ने भी कोई कागज़ नहीं बताए हैं, तो अब उनको दस्तावेज पेश करेंगे तो मालिक का नाम पता चल पाएगा। तो जुर्माने की कार्रवाई आपके यहाँ से होगी या जिले? जुर्माने की कार्रवाई मेरे यहाँ से नहीं होती, हमारे यहाँ से प्रकरण तैयार किया गया है और वो हम अपने वरिष्ठ अनुविभागीय अधिकारी महोदय की ओर भेज रहे हैं और उसमें आगे की कार्रवाई उनके यहाँ से होगी। सिरोंज से कैमरा पर्सन आशु खान के साथ वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत बिहारबाग गांव से आ रही है, जहां खेत में सो रहे युवक सुरेंद्र यादव पिता दुखीलाल यादव उम्र 26 वर्षीय के किसी अज्ञात शख्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रात 9 बजे रोज की तरह अपने खेत पर सोने गया था। उसी दरमियान रात में ही 2:30-3 बजे के लगभग किसी अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आनपान में सुरेंद्र को मोटरसाइकिल के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और जांच शुरू हो गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। में सो रहे थे, वो खेत में सोता था, हमेशा वहीं रहता था, खेत में चला जाता था रात में सोने। हम घर में थे तो ऐसे मोहल्ला में चर्चा होने लगी कि उसको करंट लग गया। तो हम भी जब के गए लड़के साथ, तो गए तो वहाँ देखे कि उसके बाएं तरफ छेद का निशान था। तो मैं तुरंत वहाँ से भागा। मैं सोचा, मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ कि उसको गोली मारी गई है। तो वहाँ से मैं जल्दी भागा और उस समय जीवित था,
मैं सोचा कि अब कपड़े लत्ते पहन के आते हैं और फिर लेके चले इसको, तो 108 को भी फ़ोन किए थे, तो 108 लेट हो रही थी, तो फिर प्राइवेट गाड़ी में लेके आए हैं इसको। और रास्ते में मेरे ख्याल से वो दम तोड़ दिया था। मोटरसाइकिल से आए हैं, उसमें नहीं आ पाए थे। हम कहा कुछ पैसे ऐसे व्यवस्था कर लें, अब लेके आए हैं। एक घटना हुई थी, क्या था मामला, क्या हुआ? ये सुरेंद्र यादव हैं, मृतक का नाम। पिता का नाम है दुखीलाल यादव, लगभग 27 साल का लड़का है और बहरवाह थाना चंदिया के अंतर्गत की ये घटना है। सुबह हमको 7:30-8 बजे ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी आई है अस्पताल में। तुरंत पुलिस एक्टिव हुई, मौके पे गए, अस्पताल पे गए। वहाँ हमने देखा कि उसका कुल मिला के जो पूरी सीन करने के बाद मामला सामने आया वो हत्या का मामला है। इसीलिए हत्या की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके उसको विवेचना में ले लिया गया है। बहरहाल इस बात को अभी ये कह पाना बहुत संभव नहीं है कि क्या उसके पीछे एंगल है। कई सारे 3-4 आयामों पे हम काम कर रहे हैं, ज़मीनी विवाद या उसका पुराना संबंध या कई सारी चीज़ें, क्योंकि इस तरह से कुछ ज़्यादा अभी प्रकाश में आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ जल्दी 1-8 दिन के अंदर हम लोग उसमें कुछ ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।